कभी ऐसा महसूस होता है कि मन एक ऐसी जगह है जहां हमेशा शोर मचा रहता है, विचारों की एक नदी जो कभी रुकती ही नहीं। देखिए, सुकून और स्पष्टता की ये जो तलाश है ना, ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और इसका जवाब भी एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही सरल कहानी में छिपा है। ये सवाल मुझे लगता है हम सबके मन में कभी न कभी तो जरूर उठता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी तूफान के बीच में फंस गए हैं, जहां सब कुछ धुंधला है, कुछ साफ नहीं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस तूफान को शांत करने का राज तूफान से लड़ने में नहीं, बल्कि उसे बस होने देने में है। चलिए, इसी को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है आनंद की। एक होनहार नौजवान जो ज्ञान पाना चाहता था, लेकिन उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। आनंद की ये जो बेचैनी है ना कहीं हम सब की कहानी है। तो अपने मन की इसी उथल पुथल का हल ढूंढने आनंद पहुंचा अपने गुरु तथागत के पास। उसे पूरी उम्मीद थी कि गुरु उसे कोई मंत्र देंगे, कोई खास तकनीक बताएंगे, जिससे उसके विचारों का ये शोर, ये कोलाहल हमेशा के लिए थम जाए। आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए अपने गुरु से बोला, मेरा मन मेरे काबू में ही नहीं है। हर पल एक नया विचार, एक नई चिंता। ऐसे में कोई ज्ञान कैसे हासिल कर सकता है? मैं थक गया हूं। तथागत ने आनंद की हताशा देखी, पर उन्होंने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। नहीं, बल्कि उन्होंने उसे एक बहुत ही मामूली सा, एक बहुत ही छोटा सा काम दिया। एक ऐसा काम जिसमें एक बहुत गहरा राज छिपा था। आनंद तो हैरान रह गया। वो यहां मन की शांति का उपाय पूछने आया था और गुरु उसे पानी लाने के लिए भेज रहे थे। तथागत का ये शांत सा निर्देश आनंद के मन के तूफान से कितना अलग था। खैर, गुरु की आज्ञा थी तो वो चल पड़ा। पर जब आनंद झरने के पास पहुंचा तो उसकी निराशा और भी ज्यादा बढ़ गई। पानी कीचड़ से भरा हुआ था, एकदम गंदला और मैला। ऐसा लग रहा था मानो जानवरों का कोई झुंड अभी अभी उसे रौंद कर गया हो। वो पानी किसी भी हाल में पीने लायक नहीं था। वो निराश होकर गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मैं पानी नहीं ला सकता, वो बहुत ज्यादा गंदा है। तथागत ने उसकी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिए। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई नाराजगी नहीं थी, बस समझ थी। उन्होंने बहुत शांत भाव से कहा, वापस जाओ और बस इंतजार करो। इंतजार, यही तो आनंद से हो नहीं रहा था। पहला घंटा बीता, पानी अब भी वैसा ही गंदा था। दूसरे घंटे में तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो किनारे पर इधर उधर टहलने लगा, मनी मन बड़बड़ाने लगा। तीसरे घंटे तक तो उसने लगभग तय कर लिया कि ये सब बेकार है। पर जाने से ठीक पहले उसने सोचा, चलो एक आखिरी बार पानी की तरफ देख लेता हूं। और जो उसने देखा वो हैरान रह गया। जो पानी कुछ देर पहले कीचड़ का तालाब लग रहा था, अब वो शीशे की तरह साफ था। सारी मिट्टी, सारा कचरा अपने आप नीचे बैठ चुका था। पानी अब एकदम निर्मल और पारदर्शी था। और बस उसी पल आनंद को अपना जवाब मिल चुका था। ये कहानी सिर्फ गंदे पानी को साफ करने की नहीं थी। नहीं, ये कहानी थी मन के असली स्वभाव को, उसके नेचर को समझने की। जरा सोचिए, झरने का वो मैला पानी असल में क्या था? वो थे हमारे मन के अनगिनत बेचैन विचार। और आनंद का इंतजार करना, यानी कि कुछ ना करना, वो था स्थिरता का अभ्यास। और नतीजा, वो साफ पानी जो मानसिक स्पष्टता और असली ज्ञान का प्रतीक है। जब आनंद वो साफ पानी लेकर गुरु के पास लौटा तो तथागत ने समझाया, आनंद, मन भी बिल्कुल इस पानी जैसा ही है। जब उसे विचारों से और छेड़ा जाता है तो वो और गंदा हो जाता है। पर जब जबरदस्ती उसे साफ करने की कोशिश छोड़ दी जाती है, उसे बस थोड़ा वक्त दिया जाता है, तो सारी उथल पुथल अपने आप शांत हो जाती है। स्पष्टता कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो हमेशा से वहीं होती है। और ये जो आइडिया है ना कि जवाब हमेशा हमारे भीतर ही होता है, ये हमें एक और बहुत खूबसूरत प्राचीन कथा में मिलता है। ये कहानी हमें बताती है कि जब बाहर की सारी रोशनियां बुझ जाएं, तो रास्ता कहाँ खोजना चाहिए। कहते हैं, राजा जनक ने एक बार ज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, गुरुवर, जब हर तरफ घना अंधेरा हो, कुछ भी दिखाई न दे, तो इंसान को उसका रास्ता कौन दिखाता है? ऋषि ने जवाब दिया, सूर्य के प्रकाश से। राजा ने फिर पूछा, और जब सूर्य भी अस्त हो जाए? ऋषि बोले, तब चंद्रमा के प्रकाश से। राजा ने फिर सवाल किया, और अमावस की रात में जब चंद्रमा भी ना हो? ऋषि ने कहा, तब अग्नि के प्रकाश से।
राजा ने अपनी जिज्ञासा को चरम पर ले जाते हुए पूछा, और अगर आग भी बुझ जाए, जब बाहर प्रकाश का कोई भी स्रोत ना बचे, तब ऋषि ने वो अंतिम सत्य बताया। तब मनुष्य अपनी आत्मा, अपनी चेतना के प्रकाश से रास्ता खोजता है, क्योंकि वो एक ऐसी रोशनी है जो कभी नहीं बुझती। तो सवाल ये है कि इन सदियों पुरानी कहानियों का हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका मतलब यह है कि मानसिक शांति पाने का तरीका बहुत सरल है और वो हमेशा से हमारे पास ही था। हमें बस उसे जानने की जरूरत है। रास्ता बहुत सीधा है। सबसे पहला कदम, अपने मन की कीचड़ को पहचानना। ये स्वीकार करना कि हाँ, मन अशांत है। दूसरा, उसे और हिलाना बंद करना, मतलब उस समस्या पर लगातार सोच सोचकर उसे और उलझाना नहीं। तीसरा, स्थिरता का अभ्यास, बस शांत होकर विचारों को आने और जाने देना, बिना उनसे उलझे। और चौथा और सबसे जरूरी, प्रक्रिया पर भरोसा करना, ये विश्वास करना कि शांति और स्पष्टता अपने आप आएगी। आखिर में सबसे बड़ा सबक यही है, असली स्पष्टता, असली क्लैरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा किया जाए या जिसे हासिल किया जाए। वो तो तब खुद ब खुद सामने आती है जब हम अपने भीतर उसके लिए एक शांत जगह बनाते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी चिंता, कौन सा विचार या कौन सी उलझन है जिसे शांत होने के लिए बस थोड़े समय और थोड़ी स्थिरता की जरूरत है। शायद उसे हल करने का सबसे अच्छा तरीका कुछ ना करना ही